अच्छे कार्य दो प्रकार से होते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। अच्छे व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, कुछ बाहर से अच्छे होते हैं, कुछ अंदर से अच्छे होते हैं। धर्म भी दो प्रकार का, एक बाहर से किया जाता है और एक अंदर से किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से गंदे होते हैं, बाहर से अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से गंदे होते हैं, अंदर से अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से धर्मी होते हैं, अंदर से अधर्मी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से धर्मी होते हैं लेकिन बाहर से अधर्मी होते नहीं हैं, दिखते। इन दोनों प्रकार के धर्मों को जैनागम ने चर्चा की। जैनागम में मात्र अंदर वाले धर्म की ही चर्चा नहीं है, जैनागम में द्रव्य की भी चर्चा है। बाहर से भी धर्म करने की बात कही गई। दो रूप अपने बनाए, जैसे कल अपन ने बनाया था। एक काया से धर्मी है, मन से अधर्मी है। काया से पुण्यात्मा है, मन से पापी है। काया से बहुत दृढ़ है, मन से बहुत कमजोर है। आज के सुधारवादी कहते हैं कि ये धर्म क्या काम का है, कोई मतलब का नहीं है। बाहर से तो, अंदर से तो बिगड़ा हुआ है, भाव तो उसके बिगड़ गए। अब द्रव्य से यदि वो बना भी रहा तो क्या लाभ है। ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। ऐसे धर्म को छोड़ने का उपदेश कई उपदेष्टा देते हैं, इसे व्यवहार धर्म भी कहते हैं, बाहर से भी कहते हैं, आपकी भाषा में पाखंडी कहते हैं। ये तो पाखंड है, बाहर से तो कर रहा है और अंदर से बगला जैसी जिसकी बात होती है, बहुत इसकी निंदा होती है। लेकिन जब मैंने शास्त्रों को उठा के पढ़ा, बड़े बड़े नीतिकारों को समझा, तब उसने ऐसे जो मन से गंदा है, काया से बहुत अच्छा है, मन से अधर्मी है, काया से धर्मी है, अंदर से पापी है, बाहर से पुण्यात्मा है, इसकी बड़ी प्रशंसा की, बहुत बड़ी प्रशंसा। और कल अपन ने ऐसे ही व्यक्ति को प्रस्तुत किया था। मैं इस प्रसंग को प्रारंभ में इसलिए लेना चाहता हूं कि आप लोगों की एक ही बात होती है कि जब मेरा मन नहीं लगता है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरे प्रवचन समझ में नहीं आते हैं तो मैं क्यों सुनूं, मुझे आपकी एक भी बात नहीं मानना है तो फिर मैं प्रवचन सुनने क्यों आऊं। ऐसे व्यक्तियों को मेरा है। वो कहते महाराज मुझे धर्मात्मा बनना ही नहीं है, मुझे धर्म करना ही नहीं है, मेरा मन मंदिर में लगता ही नहीं है, फिर भी क्या मंदिर जाऊं। तो मैं कहूंगा जाओ। तो आज का सुधारवादी हंसेगा। तो कहते महाराज जी फिर भी आप मंदिर, मैंने पहले ही कह दिया, और मेरे मंदिर में बुरे भाव होते हैं, अब भी जाऊं। कल का प्रसंग याद रखना। मंदिर जाता हूं तो मेरे बहुत बुरे भाव होते भगवान को देख करके, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, फिर भी जाऊं। तो नीति कहती है, धर्म कहता है, मैं कहता हूं जाओ। बुरे भाव होंगे, जाओ। बुरा भाव करोगे, जाओ। भगवान के सामने जाओ, सामना करने की हिम्मत करो। बहुत बड़ी बात है।
ये बात तुम्हारे समझ में भी थोड़ी देर बाद आएगी। और मंदिर में जो तुमने बुरा भाव किया है, बहुत बुरा कर्मबंध होगा। महाराज जी आप सोच लो, आपके ही प्रवचन है कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में कट जाता है, और धर्म क्षेत्र में करोगे तो फिर क्या होगा। यदि मैंने मंदिर में बुरे भाव किए तो फिर तो मेरी बहुत दुर्गति होगी, पक्का होगी। मंदिर में आते ही तुमने दुर्गति, बुरे भाव किए तो दुर्गति होगी, बिना मन के आओगे तो दुर्गति होगी, ये भी पक्का है, तय है। फिर भी महाराज मंदिर जाना चाहिए। रिपीट करता हूं, सावधानी से सुनना। मंदिर जाने का मन मेरा नहीं है, मुझे धर्मात्मा बनना नहीं है, मुझे भगवान पर श्रद्धा नहीं है। मुझे मंदिर में जाकर बुरे भाव होते हैं, और आपके अनुसार जो बुरे भाव मंदिर में करता है उसकी दुर्गति होती है, ये सब होगी। अब भी मंदिर जाऊं? आप सबका निर्णय होगा, क्या फायदा है। मेरा फैसला है, जाओ। मंदिर में रहकर बुरे भाव कर कर दुर्गति जाना श्रेष्ठ है, और मंदिर जाए बिना अच्छे भाव करके स्वर्ग जाना भी निकृष्ट है। मंदिर नहीं जाओगे तो बुरे भाव नहीं होंगे तुम्हारे, बुरे भाव नहीं होंगे तो दुर्गति नहीं होगी। तो भी तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, महान हुआ, बहुत बड़ा। इस लॉजिक को हर व्यक्ति, हर सुधारवादी, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति स्पष्ट कहता, मेरा मन नहीं लगता, क्यों जबरदस्ती भेजते हो, क्यों जबरदस्ती धर्म करा रहे हो। सब ऊपर से करूंगा, करो, ऊपर से करो, करो, बिना मन के करो, करो। प्रवचन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, आपकी बातें भी समझ में नहीं आती मुझे तो। और तुम महाराज प्रवचन में मत बुलाओ, आप जितना भी बोलते हो मुझे सब झूठा लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप सब गप बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं, सब झूठा बोल रहे हैं। इससे अच्छा है महाराज हम प्रवचन सुनने नहीं आएंगे, तो आपको फायदा है, क्योंकि आपके वे ही भक्त आएंगे जो आपको सत्य मानते हैं। वही भक्त आएंगे जो कहेंगे हमारे महाराज जो भी बोलते हैं वह सत्य है, सत्य है, वही सत्य है। ऐसे भक्त प्रवचन सुनने आएंगे तो जिससे आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जयकार होगी। मेरे को प्रवचन में मत बुलाओ, मैं जितना आप प्रवचन बोलते हो आपको झूठा सिद्ध करूंगा, और बहुत बुरे भाव करूंगा, और प्रचार भी करूंगा। महाराज जो बोल रहे थे ना वो सब गप है, कुछ नहीं है ऐसा। क्या ऐसे श्रोता को प्रवचन सभा में आना चाहिए जो वक्ता के प्रति बुरे भाव करे, धर्म की वाणी सुनकर बुरे भाव करे, धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं करे? क्या ऐसे वक्ता को प्रवचन सुनने आना चाहिए? आप सबकी राय हो, नहीं आना चाहिए। और मेरी राय है कि ऐसे व्यक्ति को सबसे आगे बैठाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सबसे आगे बैठा लो जो मुझे झूठा मानता है, जो धर्म को नहीं मानता, जिनवाणी की बात झूठी मानता है, सबको झूठा मानता है। जो सत्य मानते हैं वो थोड़ा सम्यक दृष्टि पीछे हो जाए, मिथ्या दृष्टि आगे आ जाए। सम्यक दृष्टि सब पीछे हो जाए, मिथ्या दृष्टि को आगे करें। मेरे भक्त पीछे हो जाएं, मेरे दुश्मन को आगे करें। मेरे लिए बहुत खुशी होगी कि ऐसे लोग हमारी प्रवचन सभा में बैठे हैं जो नास्तिक, ऐसे लोग मेरी प्रवचन सभा में बैठे हैं जो पापी हैं, ऐसे लोग प्रवचन सभा में बैठे हैं जो धर्म को नहीं मानते, ऐसे लोग प्रवचन सभा में बैठे हैं जो महाराज की प्रवचन सभा में बैठे हों, महाराज को गालियां देते हैं, महाराज की बुराई करते हैं।
ऐसे लोग यदि मेरी सभा में आएंगे, उस दिन मैं अपने प्रवचन को देकर मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, क्योंकि मेरी प्रभावना धर्मात्माओं से नहीं होना है, अधर्मियों से होना है। कोई अच्छा व्यक्ति प्रवचन में, महाराज जी देखो बिल्कुल प्रतिदिन आपके प्रवचन में आता है, लोग कहेंगे वो तो जाएगी, क्योंकि धर्मात्मा है ना, वो तो महाराज का भगत है, जाएगी जाएगी। कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जो तुम्ही से शेयर कर रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति सदा मेरी बुराई करता था, आपको मालूम है, और वो एक आध दिन प्रवचन में दिख जाए तो बाजार में क्या चर्चा होगी, अरे भाई गजब हो गया, आज वो व्यक्ति प्रवचन में था, वो व्यक्ति जो हमने रात्रि भोजन पर प्रवचन दिया, अच्छे लोग बैठे थे सब आगे, तो प्रवचन दिया तो जो अच्छे लोगों से पूछा, महाराज ने आज बहुत जबरदस्त प्रवचन दिया रात्रि भोजन त्याग पर, देखना तुम मेरी 1.5 घंटे की मेहनत को कैसा पानी फेरेगा अच्छा आदमी, अच्छा आदमी कैसा पानी फेरेगा। महाराज ने 1.5 घंटे रात्रि भोजन के त्याग का किया। एक व्यक्ति ऐसा है जो रात में खाता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, अधर्मी है, और प्रवचन दिया मैंने, और उसने रात्रि भोजन त्याग दिया, उसने शराब छोड़ दी, बाजार में क्या चर्चा होगी, अरे भाई गजब हो गया, गजब गजब, क्या महाराज के प्रवचनों का प्रभाव है, महाराज भी क्या गजब है, क्या गजब बोलते हैं। बोले क्या बात हो गई, अरे उसने शराब छोड़ दी, उसने, जो सुबह उठ करके वो मंदिर आने लगा, अभिषेक का लोटा, जो कभी मंदिर नहीं आता था, उसने रात्रि भोजन त्याग दिया। बोलो बाजार में अच्छे प्रवचनों की चर्चा किससे होगी, बिगड़े लोगों से या सुधरे लोगों से? सुधरे लोगों ने तो क्या कर दिया था। इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि उन जवानों को भेजो आगे जो बिगड़े हुए हैं, मत भगाओ उनको, मत लौटाओ उनको। ऐसे लोग प्रवचन सुनने आवे जो स्वयं नियम न लेवें और महाराज को नियम दिलाएं कि आप नियम नहीं दोगे। ऐसे लोग आए जो महाराज जी आपके पास में आऊंगा लेकिन आप नियम तो नहीं दोगे, तो महाराज को नियम दिला देवे कि महाराज कहें कि हाँ मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, मैं ये नियम लेता हूं। ऐसे श्रोता प्रवचनों में आवे तो कुछ प्रवचन देने में मजा आएगा। जो ये नियम लेकर आया कि महाराज आप नियम दो, होते हैं ऐसे लोग। मैं बैठा हूं, मैंने ऐसे ही किया था, तुम तो कुछ भी नहीं हो। एक महाराज थे, वो सबको पाठशाला पढ़ाते थे, आए थे, नाम नहीं बता रहा हूं। तो मैं पाठशाला जाता नहीं था, महाराज के पास ही नहीं जाता था। तो किसी ने शिकायत कर दी कि वो महाराज जी आपके पास नहीं आता है। तो महाराज इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा वो क्यों नहीं आते? बोले वो कह रहा है कि महाराज के पास जाएंगे तो महाराज नियम दिला देंगे, और मैं नियम लूंगा नहीं, मेरा नियम है। तो महाराज के पास वो लोग को पकड़ के ले गए, बोले चलो तुम्हें कोई नियम नहीं देंगे। मैंने कि महाराज जी का कोई भरोसा नहीं है, नियम दे देंगे। तो महाराज ने कहा नहीं देंगे। मैंने कि महाराज जी ऐसी बात नहीं, आप लोग महाराज हो, बड़े लोग हो, आपका कोई भरोसा नहीं है। आप पहले मेरे सामने नियम लो कि मैं आपको कोई नियम नहीं दूंगा तो फिर आऊंगा, मैं कोई नियम नहीं दूंगा तो आऊंगा। वो महाराज कितने अच्छे थे, उन्होंने कहा बेटा मैं नियम लेता हूं कि तुझे कोई नियम नहीं दूंगा, अब ठीक है। मैंने कि महाराज जी कायोत्सर कर लो ना 9 बार,
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा उन्होंने। मैंने कि अब डर का है क्या? अब तो कोई डर है ही नहीं। पढ़ो, सुनो बात मेरी, नियम नहीं लेना, सुनो। और सुनते सुनते हो गए, बोलो अब कितने नियम है मेरे? अब इससे बड़ा कोई नियम है क्या? इसलिए मत समझो, मत मन को फीका करो। कितना भी निकृष्ट मन तुम्हारा हो, लेकिन धर्म और धर्मात्मा की छाया में रहो। परिणाम बिगड़ेगा तो मंदिर में बिगड़ेगा, बनेगा तो मंदिर में बढ़ेगा। इस गुरु को, इस भगवान को, इस नमोकार मंत्र को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा है तो, बुरा हूं तो, जो कुछ हूं, मन को समझाओ। मत घबराओ मन को कि मन हमारा तो मन नेकता नहीं है तो हम क्यों जाएं, हमें महाराज की बात मानना ही नहीं है तो प्रवचन क्यों सुने। जब नियम ही है कि मानना नहीं, जरूर सुनो, जरूर सुनो, नियम लेके सुनना, बुरे भाव से सुनना, बुरे भाव से सुनना, लेकिन सुनना। डाकू की बात अच्छे भाव से सुनना भी खतरनाक है, और साधु की बात बुरे भाव से सुनना भी बेड़ा पार है। डाकू की बात अच्छे भाव से सुनना भी खतरनाक है, और साधु की बात बुरे भाव से सुनना भी श्रेयस्कर है। बस इतना देख लो कि ये है क्या। सुनो, करो धर्म, बिना मन से करो, बुरे भाव से करो, करो। 24 घंटे में तुम कितने कार्य हैं जो मन लगा के करते हो, मन से जाते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिंदगी में प्रतिदिन जिससे कोई ना कोई ऐसे काम हैं जो करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ते। अदालत में तुम जाना नहीं चाहते हो जब कोई कोर्ट केस करता है, लेकिन जाते हो कि नहीं? बोलो। सामने वाला यदि तुम्हारी FIR लिखा देता है तो तुम कोर्ट में जाना नहीं चाहते, लेकिन जाते हो या नहीं? जाते हैं। मन से कि बिना मन से? अच्छे भाव से कि बुरे भाव से? बुरे भाव से जाते हो, बिना मन के जाते हो, लेकिन जाते हो, जाते हो। अपराधी कभी भी मन से कोतवाली नहीं जाता। अपराधी कभी मन से अदालत नहीं जाता, जबरदस्ती ले जाया जाता है, पकड़ के ले जाया जाता है। अपराधी है, अच्छे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। अपराधी है, अपराधी को जबरदस्ती ले जाया जाता है, और बाद में जब तारीख पड़ती है तो बिना मन के जाता है अदालत के अंदर। क्यों? तुम तो अपराधी हो। अच्छा अपराधी होगा, फरार नहीं होगा। अच्छा अपराधी होगा, खुद अपराध करने के बाद थाने में पहुंच जाएगा, साहब मुझे अरेस्ट करो, मैंने अपराध किया है। नहीं तो कोई पकड़ के ले जाएगा। हर अदालत में जाता है वो निपेशी पर, हाँ मैंने अपराध किया है। जब एक लोक अदालत में एक केस के निपटारे में एक पापी बिना मन के मजबूर होकर बुरे भाव करके भी अदालत में जाता है, महानुभाव, यहाँ तो जन्म जन्म के निपटारे होते हैं। त्रिलोकीनाथ हैं, यहाँ तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, लेकिन अदालत में जाने में नहीं हिचकना, ड्यूटी है, ड्यूटी। कितने पापी हो तुम, ये नहीं कह रहा हूं, कितने पाप किए हैं तुमने, ये नहीं कह रहा हूं। बस ये 3 लोक की अदालत है, ये त्रिलोकीनाथ है, जाना पड़ेगा। बिना मन के जाओ, जाओ, वहां जाओ। तो वहां जाएंगे तो सजा मिलेगी, मिलेगी। चले जाओ जेल, न्यायालय से ही सीधा जेल भेजा जाता है, न्यायालय से ही सीधा जेल भेजा जाता है।
जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो वहां सजा सुनाने के बाद सीधा जेल भेज दिया जाता है कि घर भेजा जाता है? बोलो, जेल भेज दिया, न्यायालय से सीधा जेल। इसी प्रकार तुम भी मंदिर से सीधा नरक, मंदिर से सीधी दुर्गति, मंदिर से सीधे मेंढक बनो, मंदिर से जाकर के दुर्गति में पड़ो। ये न्यायालय है, ये न्यायालय है। फिर भी माननीय न्यायालय बोलो। सजा देने वाला, हारने वाला वकील मजिस्ट्रेट को माननीय बोलता है या कुछ और बोलता है? सजा देने के बाद भी तुम्हें जेल भेजा जा रहा है, सजा दी जा रही है, सीधा जेल में डाल दिया गया। न्यायालय से जेल जाओ, न्यायालय से जेल जाओ। बात को पकड़ना महानुभाव, फरार से जेल नहीं, पुलिस से जेल नहीं, किसी अपहरण करने वाले से जेल नहीं। बंदी तुम्हें कोई पापी के हाथ से बंदी मत बनना। कल का प्रवचन याद करो, पापी के हाथ से बंदी नहीं बनना। कोई डाकू, कोई पापी बंदी नहीं बनना उसको। पापी के हाथ से मत मरना, पापी तुम्हारा हत्यारा ना हो। यदि मरना ही है तो न्यायालय से मरना, न्यायालय के द्वारा फांसी दी जाए वो स्वीकार है। आतंकवादी, डाकू, पापी के द्वारा तुम्हें छोड़ दिया जाए तो भी श्रेष्ठ नहीं है, और न्यायालय तुम्हें फांसी भी दे दे तो उसे स्वीकार करना ये तुम्हारे हितकारी है। एक डाकू तुम्हें बंदी बना ले और छोड़ दे, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि न्यायालय से तुम्हें जेल भेजा जाए। तो बहुत से कानून, धर्म कहता है जेल जाना है तो न्यायालय से जाना है। न्यायालय नाम क्या दे रहा हूं मैं? जेल मिले तो न्यायालय से मिले, जेल मिले तो कानून से मिले, ले जेल मिले तो न्यायाधीश से मिले। कोई गलत नहीं है। ये विकास का सूत्र है, ये सुधार का सूत्र है, ये उत्थान का सूत्र है, ये तुम्हारे भविष्य की उज्जवलता का प्रतीक है। किसने जेल भेजा है? नाम बोलो। न्यायालय ने। आपको स्वीकार करना है, आपके भविष्य के लिए बहुत उज्जवल है, बहुत हितकारी है, क्योंकि न्यायालय ने भेजा है। न्यायालय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो गलत न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा, गलत की बात पे मत ले जाना। अच्छे न्यायालय जो अपना कानून है, अच्छा न्यायाधीश कभी भी चाहे फांसी देवे तो भी हितकारी है, जेल भेजे तो भी हितकारी है। न्यायालय से जो भी सजा मिलती है उस सबको हितकारी मानना, न्यायालय से सजा पाना। न्यायालय टू जेल, बस होता ऐसा है, हो रहा है, फिर भी आप जाते हो। आपको मालूम है कि मुझे सजा होगी, फिर भी आप न्यायालय में जाते हैं बिना मन के, रोते हुए जाते हैं। घर से विदा होकर रोते हुए जाते हैं। वकील ने पहले ही कह दिया है जीतना मुश्किल है, अपराध संगीन है, फिर भी तुम पेशी पर पहुंचते हो, अपने कानों से सुनते हो। सबसे घर में सब घर वाले रो रहे हैं कि अबे लौट के नहीं आएगा, सीधा जेल जाएगा, फिर भी अदालत में जाते हो, फिर भी अदालत में जाते हो। महानुभाव, बस वही कंसेप्ट हम यहां लागू कर रहे हैं। तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, तुम पाप करते हो, बुरे कर्म करते हो, मेरा आपसे कहना है फिर भी आपको त्रिलोकीनाथ की अदालत मंदिर में जाना है। मंदिर से दुर्गति हो गए तो स्वीकार कर लेना, मंदिर से दुर्गति हुई है, न्यायाधीश से दुर्गति हुई है, कर्म ने दुर्गति की है,
मैंने मंदिर में ये पाप किया था, उसकी सजा मुझे मंदिर ने दी है, स्वीकार कर लेना, इसी में तुम्हारा सुधार है। यही तो अंतर है। जो अपराध होता है तुम लोग उसे सजा कहते हो, अपराध के बदले जो मिलता है उसे तुम सजा कहते हो। और हमारे शास्त्रों में देखो, अपराध के बदले जो मिलता है उसे प्रायश्चित कहते हैं, तपस्वी कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपराध के बदले जो मिलता है, अपराध के बदले जो मिलता है सजा, प्रायश्चित। जब किसी व्यक्ति से, शिष्य से अपराध हो जाता है तो उसे गुरु सजा देते नहीं हैं, वो सजा लेता है। जब सजा दी जाती है उसे सजा बोलते हैं, और जब सजा ली जाती है उसे प्रायश्चित बोलते हैं। जब सजा दी जाती है तो उसे अपराधी बोलते हैं, और जब सजा ली जाती है उसे तपस्वी बोलते हैं। तपस्वी बोलते हैं। कितनी बड़ी तपस्या है जब वो स्वयं कह रहा है कि मैं प्रायश्चित दूंगा, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं जाऊंगा अदालत में, अदालत मुझे जेल भेजेगी पक्का है, मेरी दुर्गति होगी पक्का है, लेकिन मैं मंदिर नहीं छोड़ने वाला, मैं जाऊंगा। मुझे मालूम है कि मैंने कितना बुरा भाव किया है, मेरी दुर्गति होगी, मंदिर से दुर्गति में जाऊंगा, लेकिन मैं मंदिर जाऊंगा, मैं नियम पालन करूंगा। तो अपराधी नहीं है, तपस्वी है। अपराध करने से कोई अपराधी नहीं होता है। अपराध करने का दंड जितना नहीं है, यदि वो अपराध की सजा स्वयं ले लेवे तो इतना बड़ा तपस्वी हो जाता है कि जिसने प्रायश्चित दिया है वो भी उसकी वंदना करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, देखना एक ऐसे अपराधी को प्रस्तुत कर रहा हूं जिसने एक बहुत बड़ा अपराध किया और वो गुरु के सामने पहुंचा, मैंने अपराध किया है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। और गुरु को मालूम नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था। तुरंत गुरु ने कहा, ओहो, ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत हैं जो अपराध नहीं करते। ऐसे लोग तो बहुत हैं जो अपराध नहीं करते, ये प्रशंसनीय नहीं है। ऐसे लोग कम हैं जो अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार करते हैं। तुमने अपराध नहीं किया है तो मैं कहूं, क्यों भाई तुमने अपराध किया? तुम मंदिर में आने से, मेरे सामने आने से डरोगे क्या? क्योंकि अपराध किया ही नहीं। चलो महाराज के सामने चलता हूं, मैंने अपराध किया ही नहीं। यदि तुमने अपराध नहीं किया है तो क्या तुम पुलिस के पास जाने से डरोगे? महाराज के पास क्या करो, चलो महाराज के पास चलो, मैंने किया ही नहीं, वो तो सब आ जाएंगे। जिन जिन ने अपराध नहीं किए हैं वे महाराज के पास सरद आ जाएंगे, वे मंदिर भी आ जाएंगे महाराज के पास, जहां ले जा, किया ही नहीं। सबसे बड़ा महान आदमी, महानुभाव, मोटिवेशन, कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे जब तुमसे कोई अपराध हो जाए तो तुम बेहिचक तुम्हें महाराज का सामना करने की हिम्मत हो जाए, मंदिर जाने की हिम्मत हो जाए, थाने में जाने की हिम्मत हो जाए। महानुभाव, बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, अभी बता रहा हूं। अपराधी की बात, अपराध होने के बाद तुम्हें कोतवाली जाने का मन हो रहा है। मैं खुद अपनी, किसी को मालूम नहीं है कि मैंने अपराध किया है, मैं खुद की FIR स्वयं लिखाऊंगा। देखो मैंने अपराध किया है, लिखो। बोले तुम्हारी किसी ने अपराध लिखा ही नहीं है। बोले यही तो नाम, दुनिया की FIR दुनिया लिखाती है और जैनी की FIR जैनी खुद लिखाता है। ये अंग्रेजों के समय था,
अंग्रेजों के समय जैनियों की एफआईआर स्वयं जैनी लिखाने जाता था और अदालत में नियम था, जैनी के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं, वो जो बोल देवे वही सत्य है। जैनी का गवाह नहीं मानता, क्योंकि जैनी स्वयं की अपराध लिखाता था, मैंने ये अपराध किया है, एफआईआर लिखी है। बोलो कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो स्वयं की एफआईआर लिखाएं, दूसरा लिखाएगा नहीं। जिसको हमने नुकसान पहुंचाया है वो तो लिखाएगी, वो तो सब लिखाते हैं। थाने में 99% एफआईआर किसके द्वारा लिखी जाती है? पीड़ित पक्ष के द्वारा, पीड़ित पक्ष के द्वारा वो एफआईआर लिखाता है। ऐसी कितने, आज तुम थाने में जाके पूछना कि आपके पास ऐसी कितनी एफआईआर आई हैं अपराधी ने स्वयं आके लिखाई है। आप लोगों में से कोई हो तो बोल सकता है कि अपराध लिखाने के बाद तुम्हारी एफआईआर तुमने खुद लिखाई हो? किससे पूछूं? कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे कितने लोग होंगे जो तुम्हारी एफआईआर किसी सामने वाले ने लिखाई होगी? इससे तो अदालत, कोर्ट कचहरी भरे पड़े। बस महानुभाव, बस महानुभाव, यही निर्णय करना है, यही फैसला होना है कि तुम अपराधियों का भविष्य क्या है। अपराधी का भविष्य बता रहा हूं, अच्छे आदमी का नहीं। कल से जो प्रसंग चल रहा है अच्छे आदमी का नहीं। अच्छे आदमी थोड़े चुपचाप बैठे, क्योंकि तुम्हें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। मैं कितनी सुनाऊंगा, तुम कहते हो मैं कभी जेल गए ही नहीं और गलती की नहीं, चुपचाप बैठो। मुझे उन अपराधियों को करना है जिसने अपराध किया है, मुझे उनको कल्याण करना है, मुझे उनको सुधारना है। जो मन से, वचन से, काय से 24 घंटे कोई ना कोई अपराध करते रहते, उन्होंने अपराध करने से नहीं रोकूंगा। तुम रोकोगे भी नहीं और मैं रोक भी नहीं सकूंगा। यदि मैं रोक पाता, मेरे में इतनी समर्थ होती, तो फिर किसी थाने में जैनी की एफआईआर नहीं मिलना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। ये व्यर्थ की बातें हैं कि गृहस्थ से ये कहा जाए तुम अपराध मत करना, उससे अपराध होगा। वो ऐसे बीच में रहता है, ऐसी आग में रहता है कि उसको फाला पड़ेगा। काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, लीक लागे पर लागे। काजल की कोठरी में कितनी बच के जाओ, कहीं ना कहीं धब्बा। आपकी गृहस्थी महानुभाव ऐसी है, कितनी ही सावधानी से करना, कभी ना कभी कोई ना कोई पाप हो जाए, होगा। बिल्कुल नहीं मानना, बिल्कुल नहीं कहना अपनी तरफ से कि हम कोई पाप नहीं करते। मैं भी नहीं मानूंगा और मैं तुमसे कहूंगा भी नहीं, ये नियम नहीं दिलाऊंगा, हे मेरे भक्त तुम कभी कोई पाप मत करना। मैं यदि आदेश भी दे दूंगा तो हमारा ये नियम देना ठीक नहीं है, वो नियम टूटेगा। ये नियम कभी लेना मत, ये नियम टूटेगा, क्योंकि तुम ग्रस्त हो। 108 दरवाजे हैं पाप करने के, कहां तक बचोगे? और तुम्हारे 108 दरवाजों पर चोर बैठे हैं, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से, कभी समारंभ से, कभी समारंभ से, कभी आरंभ से। कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। कभी आंख से, कभी कान से, कभी मुंह से, कभी पैरों से, कभी हाथ से हो ही जाएगा। कभी तुमसे, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे रिश्तेदार से, जिसका तुम्हें समर्थन करना पड़ेगा। बोलो तुम्हारे बेटे से अपराध हो गया,
और जेल में बंद है, जमानत लेने जाओगे या नहीं? कौन व्यक्ति है यहां पर जिसके बेटे से अपराध हो जाए और वो जमानत लेने नहीं जावे? और तुम्हें भी मालूम है कि इसने किया तो है, फिर भी तुम्हारा मोह बेटे को छुड़ाने का होगा या नहीं? बोलो ना, झूठ मत बोलना। सरासर मालूम है कि इसने अपराध किया है, तुम्हें पूरा, तुम गवाह, तुम खुद गवाह हो, लेकिन उसको तुम्हें छुड़ाने का भाव आएगा या नहीं? आएगा, आना ही चाहिए। तुम ग्रस्त हो। जिस दिन ये भाव खत्म हो जाएगा ना, गृहस्थी मिट जाएगी। गृहस्थी मिट जाएगी, गृहस्थी चल नहीं पाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा मत करो, तुम करोगे। बस मैं तो इतना सा पूछ रहा हूं, निरपराधी से भी ऊंचा उठा दूंगा तुम्हें। निरपराध, जिसने अपराध नहीं किया है और अपराध किया है, अपराध करने वाला भी निरपराधी से बहुत ऊंचा उठा जाएगा हमारे आगम के अनुसार। अपराधी को ऊंचा उठा रहा हूं निरपराधी से। एक वह है जिसने अपराध नहीं किया है, एक वह है जिसने अपराध किया है। दोनों में से अभी कौन श्रेष्ठ होता है, उसका फैसला तुम्हें सुना रहा। बस इतनी सी बात है। अपराध तुमने किया है, क्या तुम खुद अपनी FIR लगा सकते हो? किसी को मालूम नहीं है तुम्हारे पाप का, तुम्हारे अपराध का किसी को मालूम नहीं है। गुरु को भी मालूम नहीं। और पहुंच जाओ, गुरु महाराज मैंने अपराध किया है। बोले किसको मालूम? बोले किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम। किसी को मालूम नहीं है? बोले नहीं साहब, किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। बस उसी समय गुरु का हृदय इतना विशाल हो जाएगा, गुरु गर्भ को प्राप्त होंगे। अरे दुनिया के तो अपराध करने के बाद अपराधी भागते हैं, गवाह पेश करना पड़ता है, कानून पेश करना पड़ता है। तू कैसा है रे? किसी को मालूम नहीं तेरा अपराध, तू अपने मुंह से कहने आया है और सीधा अदालत में आ गया, जहां से सीधा जेल भेजा जाता है। तूने किसके सामने बोल रहा है? किसके सामने बोल रहा है? दोस्त के सामने? कोई रागी देसी मोही के सामने? न्यायालय में कबूल कर रहा है? रे दुनिया में कहीं कबूल कर ले, न्यायालय में कबूल मत कर। तू न्यायालय में कबूल कर रहा है, जिस न्यायालय का न्यायाधीश तेरे कबूल करने पर तुरंत सीधा जेल भेज देगा। बोले मुझे मालूम है, इसलिए मैं कबूल कर रहा हूं कि यहां से मुझे जेल भेजा जाएगा। गजब। जब मैंने शास्त्रों की भाषा पढ़ी, वर्षों तक मेरी खोपड़ी में समझ में नहीं आई। वो कह रहा है कि मैं इसलिए कबूल कर रहा हूं, दूसरों के सामने मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो मुझे जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि वो मुझे जेल नहीं भेज सकते। रिपीट करो, दुनिया के सामने तुमने क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मुझे जेल नहीं भेज सकते। मैंने न्यायाधीश के सामने इसलिए कहा क्योंकि ये मुझे जेल भेज सकता है। देखना उसका कंसेप्ट, देखना अंतर की बात देखना। जेल भेज सकता है इसलिए मैंने न्यायालय में कबूल किया। क्या इतनी हिम्मत है तुम्हारी? जो जेल भेज सकता है उसके सामने कबूल करना है। मैं न्यायाधीश के मुख से, मैं न्यायालय के टेबल से जेल जाना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी बात आई, जब मंदोदरी आदि सब समझाती हैं कि देखो तुम विदेही को लौटा दो, क्यों झगड़ा मूल रहा? तो रावण क्या कहता है मंदोदरी से? तू स्त्री है, तेरी अकल चुटैया में है।
तू नहीं समझती है क्या? मैं नहीं समझ रहा हूं कि मैंने अपराध किया है? क्या मैं नहीं समझ रहा हूं कि सर्वनाश मेरे कारण हो रहा है? मैं सब जान रहा हूं। आखिरी दिन का वाक्य है, जब मंदोदरी ने कहा देखो ये प्रभु है, ये जगन्नाथ है, ये जगदीश है, ये भगवान है, इनसे कोई नहीं जीत सकता। क्यों तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है, तुम खुद समर्पित हो जाओ। श्री राम इतने महान हैं कि तुम शरण में जाओगे वो माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे। तुम्हें शरण में जाओगे माफ कर देंगे। बोले यदि तुम्हारे भगवान माफ करेंगे तो वो मेरे लिए भगवान नहीं है, मैं उनको निपटा के आऊंगा। आप शरण में चले जाओ, वो माफ कर देंगे। कृपा निधान है, दयालु हैं, वे माफ कर देंगे। रावण कहता है मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे सजा चाहिए। मैंने अपराध। अंत में मंदोदरी और रावण का जो संवाद था बड़ा मार्मिक था। मंदोदरी, मैं जान रहा हूं, मुझे फीलिंग हो रही है कि मैंने अपराध किया है, मैं अब माफी नहीं चाहता, मैं शरण में जाऊंगा, श्री राम मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मैं माफी नहीं चाहता हूं, मैं सजा चाहता हूं। तो सजा चाहिए है तो कुछ बोले नहीं, मैं सजा न्यायाधीश के हाथ से चाहता हूं, मैं सजा भगवान के हाथ से चाहता हूं। यदि ये राम हैं, भगवान हैं, तो आज मैं उनके हाथ से मर करके, उनके हाथ से सजा सुन करके, उनके हाथ की फांसी सुन करके मैं धन्य हो जाऊंगा। और यदि ये राम नहीं हैं तो आज मैं उनको सजा सुना करके विजय को प्राप्त होऊंगा। दोनों बातें कहते। यदि ये राम नहीं है, भगवान नहीं है, तो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, पक्का है। और यदि हैं तो मैं उनके हाथ से मारा जाऊंगा। यही मेरी नियत है और यही मेरा भाव कि मैं इतने पाप कर चुका हूं, मुझे कर्म सजा ना दे, दुनिया की कोई शक्ति सजा नहीं दे, मुझे सजा देवे तो भगवान देवे, क्योंकि ये तीन लोक का नाथ है, न्यायाधीश है, मैं उसके हाथ से ही मरना चाहता हूं। क्या गजब का कर। रावण एक बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, वो नीति विरुद्ध कभी नहीं चला। बोले मरूंगा तो रावण भगवान के हाथ से मरूंगा, दुश्मन के हाथ से नहीं, काल के हाथ से नहीं, यमराज के हाथ से नहीं, भगवान के हाथ से मरूंगा। और अंत में जब मरता है तो वैष्णव दर्शन में जय श्री राम कह के मरता है, अंत में राम शब्द बोलता है। बोले हो गया, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि मुझे वो न्यायाधीश मेरे सामने आए जो मुझे सजा दे। इस परिणाम का हर्ष ये निकला है, सजा तो मिली, नरक तो गया, लेकिन आगे वो तीर्थंकर बनेगा, तीर्थंकर। इसलिए आप लोग भी इस बात का मानस बनाएं, कभी भी अपराध है उसके सामने जाकर तुम कहो, डरो मत, भागो मत, वहां से सजा पाओ। मंदिर से सीधा नरक जाओ, स्वर्ग और मोक्ष नहीं। स्वर्ग और मोक्ष जाने लायक तो तुम रहे नहीं, उस लायक तो अब तुम्हारा समाप्त हो गया, स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे बंद हो गए, स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए, तुमने आयु बंद कर लिया है। राजा श्रेणिक अब कहता है स्वर्ग का दरवाजा तो बंद है और मोक्ष का दरवाजा भी बंद है, क्योंकि अपराध इतना बड़ा कर चुके हो कि स्वर्ग और मोक्ष के दरवाजे खत्म हैं। मात्र एक दरवाजा खुला है, नरक का, मात्र एक दरवाजा। मेरा आपसे कहना, मेरे भक्तों से कहना है, नरक यदि जाना ही पड़े तो मंदिर से जाना, दुर्गति जाना पड़े
तो नमोकार मंत्र की माला फेरते हुए जाना। यदि दुर्गति होना ही है तो गुरु की अदालत से सीधे दुर्गति चले जाना। अच्छा करते हुए दुर्गति जाओ, सजा पाकर के दुर्गति जाओ, न्यायालय से जेल जाओ। तो जब शिष्य पहुंचा गुरु के पास, गुरु उसी समय सोचते हैं कौन, किसी को मालूम नहीं है। जब किसी को मालूम नहीं था तो तू क्यों बता रहा है मुझे? मुझे मालूम है। तो तुझे मालूम मैं तेरा गुरु हूं। मालूम क्या प्रायश्चित मिल सकता है? बोले इसलिए तो कह रहा हूं, दुनिया से मैंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि ये मुझे सजा नहीं दे सकते, ये मुझे ताड़ित नहीं कर सकते। ये सब लोग मेरे प्रति मोही हैं, द्वेषी हैं, कुछ भी करेंगे। मैंने बहुत सोच समझ के कहा है कि यह व्यक्ति मुझे सजा दे सकता है, सजा पाने के लिए मैं अपराध कबूल करता हूं। किसके लिए? किसके लिए? सजा पाने के लिए अपराध कबूल करता हूं। अब कोई नहीं बचा सकता महानुभाव। न्यायालय में जब अपराधी ने स्वयं अपराध कबूल कर लिया तो अब कौन बचाएगा? कोई कानून नहीं बचा सकता। अपराधी खुद कह रहा है मैंने अपराध किया है, और ये स्वस्थ है, पागल नहीं है, शराबी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। कानून को सजा देना पड़ेगी। ऐसी सजा पाओ तुम, ऐसे सजा पाओ। चमत्कार देखो, 18वीं शताब्दी में अमरचंद दीवान अदालत में खड़े हो गए। कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। कानून के न्यायाधीश भी उसको अपराधी मानने को तैयार नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहां मीटिंग हुई इंग्लैंड में, उन्होंने कहा नहीं, दीवान जी अपराधी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इतनी सी घटना हुई थी कि एक गवर्नर हाथी पे बैठकर नंगी तलवार लेकर के राजमहल की तरफ जा रहा था। मोदी चौकड़ा खाना था। गलियों में से जनता भड़क गई। राजा राम सिंह उस समय राज्य कर रहे थे, वो नाबालिग थे। तो जनता में हवा फैल गई कि ये राम सिंह को मारने जा रहा है। तो प्रजा तो राजा के प्रति समर्पित, जनता ने छतों पर से इतने पत्थर मारे, गवर्नर का मरण हो गया। अंग्रेजी राज्य था, अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया 8 दिन के अंदर यदि अपराधी प्रस्तुत नहीं हुआ तो पूरे मोहल्ले को भून दिया जाए। सारे मोहल्ले की नाकाबंदी कर दी गई। दीवान जी मंदिर में थे। जब मंदिर से लौटे, फरमान सुना, 7वें दिन पूरा का पूरा मोहल्ला भून दिया। अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता था? वो तो चारों तरफ से घेर के बंदूकें चला के ढेर कर देते। दीवान जी जानते थे ये बहुत दुष्ट हैं, ये धमकी नहीं देंगे। जैसे मैंने कल कहा था, अच्छा आदमी पापी की किसी बात को धमकी नहीं मानता। सब लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की धमकी है अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराधी सामने आ जाए इसलिए कहा जा रहा है। दीवान जी बोले नहीं, अंग्रेज लोग दुष्ट हैं, ये जो कहते हैं वो करेंगे। इन्होंने कह दिया कि 7वें दिन पूरे मोदी खाने को, चौकड़े को गोलियों से भून दिया जाएगा, तो ये भून देंगे, ढूंढ देंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे इस मामले में, क्योंकि पापी हैं। अमरचंद दीवान 7 दिन जाकर स्वयं अदालत में पेश हो गए। ये अपराध मैंने किया है। कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा इंग्लैंड में मीटिंग हुई, अमरचंद दीवान की इतनी ख्याति थी, जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी, वही वाले
कोई तैयार नहीं, कोई गवाह नहीं। दीवान जी कहते हैं कि यदि आपको मेरी इस अहिंसा पर विश्वास है तो आप अपना फरमान वापस लीजिए। एक व्यक्ति के खातिर पूरे मोहल्ले को मार डालना ये न्याय नहीं। एक गवर्नर मरा है तुम्हारा, तुम पूरे मोहल्ले को मारोगे, और एक व्यक्ति ने मारा है, और किसने मारा है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बोले फरमान वापस नहीं होगा। तो बोले मेरा भी वापस नहीं होगा, मैंने मारा है। बिना गवाह की सजा हुई है, कोई गवाह नहीं था। बोले तुम्हारे विरुद्ध में कोई गवाह नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा कि अमरचंद दीवान ने हत्या की है। बोले मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपराध किया है, मैंने हत्या की है, सजा दीजिए। अंत में कानून ने कहा अपराधी स्वस्थ है, अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, उन्हें फांसी की सजा भूली, और फांसी पर वो चढ़े। वो कहानी बात की है, लेकिन उनका कितना बड़ा बलिदान। ऐसा ही जब तुम्हारे जीवन में कोई अपराध की स्थिति बने, तुम पहुंच जाओ न्यायालय के पास जाके मुझे जेल भेजो। न्यायाधीश भी कहे तुम किसके सामने बोल रहे हो? उसके सामने जो मुझे जेल भेज सकता है। किसके सामने तू बोल रहा है? जो गुरु तुझे दंडित कर सकता है, और कुछ भी दंडित कर सकता है। बोले इसलिए तो बोल रहा हूं। गजब, उस समय गुरु के मन में ये भाव आएगा, हजारों निरपराधी शिष्यों की अपेक्षा यह शिष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि अपराध की सजा चाह रहा। गुरु महाराज ऊपरी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए, अरे पापी रे दुष्ट, तेरे से उम्मीद नहीं थी, तूने अपराध किया है, जा यहां से, फलानी चट्टान पर जाकर के 24 घंटे के लिए खड़ा हो जा, बिना हार के। आंख नहीं खुलना चाहिए जी। दूसरा एक्शन देखना, दूसरा एक्शन देखना। शिष्य कहते हैं वो मेरे अभाग्य, मैंने कितना पुण्य किया, गुरु महाराज ने मुझे प्रायश्चित दे दिया। तुम्हें जब अदालत सजा देती है तो तुम न्यायालय के प्रति क्या भाव करते हो? न्यायाधीश के प्रति क्या भाव करते हो? अच्छा भाव नहीं आता। और हमारी अदालत में जब सभा जवाब मिलती है तो शिष्य अवभाग्य मानता है, बार बार गुरु को नमस्कार करता है, गुरु महाराज आप धन्य हैं जो आपने मुझे सजा दे दी। सजा मिलना अवभाग्य है महानुभाव, सजा मिलना अवभाग्य है। अपराध करना जितना बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, उससे बड़ा सौभाग्य है सजा का मिल जाना। प्रवचन बिल्कुल विपरीत जा रहा है कि नहीं? अपराध करना उतना दुर्भाग्य नहीं है, सजा मिल जाना उससे कई गुना सौभाग्य है। ये परिणाम तुम्हारे कम न कभी आवे। लोक अदालत में सही तुमने अपराध किया है तो तुम्हें मालूम है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, नहीं, जब जेल हो जाए तो तुम मिठाइयाँ बांटना, तुम खुशियाँ मनाना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे सजा हो गई।